नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सीपी में। जी हाँ, आप मेरे पीछे जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत लंबी कतार लगी हुई है मेट्रो के अंदर जाने के लिए। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा एक फैसला सुनाया गया था, जिसमें बताया ये गया कि बसों की और मेट्रो की कैपेसिटी आधी कर दी गई, यानी केवल आधे ही लोग मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं जितने पहले किया करते थे, और उतने ही बसों में भी आधे ही लोग ट्रैवल कर सकते हैं जितना पहले किया करते थे। परंतु देखा यह जा रहा है कि ऑफिस में भी कहा गया था कि 50% कैपेसिटी पर स्टाफ बुलाया जाए, पर इस कानून का इस तरीके से पालन नहीं किया जा रहा, क्योंकि प्राइवेट ऑफिस में स्टाफ को पूरा बुलाया जा रहा है, जिसके चलते हम देख पा रहे हैं दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली मेट्रो में जाने के लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई कई घंटे लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। जो ऑफिस पहुंचने का उनका सफ़र 1 या 1.5 घंटे का था, वो 2 से ढाई घंटे का हो चुका है, क्योंकि कई घंटे लोगों को मेट्रो की लाइन में खड़े हुए ही बीत जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजीव चौक का इस वक्त ये मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर सारे गेट्स बंद करके केवल एक ही गेट खोला हुआ है, और इसी गेट से सभी लोगों को जाना पड़ रहा है, जिसके चलते बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है। मैं आपको अपनी बाई ओर दिखाना चाहूँगा कि कतार वहाँ मेट्रो के गेट से शुरू होकर वहाँ पीछे तक जा रही है। ये हम इस वक्त इनर सर्कल में मौजूद है, और इनर सर्कल में पूरा यहाँ पीछे तक इस वक्त ये कतार जा रही है। जो भी लोग यहाँ पर काम करने आते हैं या घूमने आते हैं या शॉपिंग करने आते हैं, उन लोगों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त मेट्रो में जाने के लिए, क्योंकि मेट्रो आधी कैपेसिटी पर चल रही है। जितने लोग पहले ट्रैवल किया करते थे, उससे केवल आधे ही लोगों को मेट्रो के अंदर जाने की इजाज़त मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर मौजूदा लोगों से भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बारे में जो नया कानून आया था, इसके बारे में उनकी क्या राय है। जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बनवारी लाल है सर। क्या काम करते हैं? मैं काम प्रगति में करता था, वीजा भी लगाते थे, तो ये सरकार वीजा भी करते, सारे काम का जो काम मिल जाता, हम गरीब आदमी सर। ये बहुत गलत राजनीति खेल रहा है, चाहे मोदी हो चाहे आम पार्टी हो। अब बताओ ये कितने लग रहे हैं लाइन लगा के, बस में एक बंदा कर रखा है। अब सोचो कि ये बंदे ड्यूटी करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बंदे 2 बंदे कर सकता है। अब बताओ ये राजनीति क्या है? कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना कर रखा है। अब उनको ही कोरोना हो गया, दोबारा टीके लग रहे थे, कोई दवाई नहीं। ये पैसे कमा रहे, जनता को पागल बना रखे। दारू को ठेका किसी ने कराया? केजरीवाल ने है, उनने पैसा लगा रखा है। लाइसेंस दे देते, क्यों नहीं पी सकता? ये सब राजनीति है, जनता को परेशान कर रखा है, जनता पैसे देती है, सब बिके हुए हैं। नौकरी है आपके देश में? मीडिया वाला सही दिखा दिया, मीडिया वाले बिका, मीडिया में मजबूर होते हैं, मीडिया वाले खरीद जाता है, वो दूसरा कंपनी बंद कर दी। बताओ, इतनी बढ़िया कंपनी हुई थी, सरकारी थी, सब बंद कर दिया। बताओ नौकर हम क्या करें? बताओ, दूसरे में घुस गए फिर। थैंक यू सर। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से लोग परेशान हो चुके हैं, जिनके काम धंधे कोरोना के चलते बंद हो गए हैं, क्योंकि बाज़ारों को भी ऑड इवन की तर्ज पर खोला जा रहा है। इसके अलावा सभी रेडी पटरी वालों को यहाँ से हटा दिया गया है। जो लोग यहाँ नीचे फुटपाथ पर बैठकर अपना सामान बेचा करते थे, उन सबको भी यहाँ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उन सबको भी यहाँ से हटा दिया गया था, खदेड़ के यहाँ से भगा दिया गया था। जिसके बाद से ये सब लोग बेचारे यहाँ पर छोटी मोटी नौकरी करते हैं, कोई किसी दुकान पर काम कर रहा है, तो कोई कहीं पर कुछ सामान बेच रहा है, तो ऐसे ही अपना जीवन यापन करने पर मजबूर है। और जिस प्रकार से दोबारा देख पा रहे हैं कि ये जो येलो अलर्ट जो दिल्ली सरकार ने जारी किया हुआ है, जिसके चलते दोबारा से एक लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पर दिल्ली में बन चुकी है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू तो लगी रहा है रात 10 से सुबह 5 तक का, और उसके अलावा भी मार्केट, मेट्रो, ट्रेन, बस वगैरह सब आधी कैपेसिटी पे खोली जा रही हैं। तो लोगों के काम धंधे भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा चौपट हो रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में यहाँ पर रोष भी है और कई लोगों में गुस्सा भी है। ऐसे कितने इंतज़ार करना पड़ रहा है आपको लाइन में लगने के? कितनी देर लगते होंगे लाइन में? 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे। और क्या क्या मशक्कत आ रही है? ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहे हैं, घर पहुंचने में बहुत लेट हो रहा है सर, घर पहुंचने में लेट। ऑफिस से निकले हुए हैं 6 बजे, अभी देखो कितना टाइम हो रहा है। चलते चलते बात करते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं लाइन भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ रही है यहाँ पर। तो सर, इसके बाद फिर आप दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्या कह रहे हैं आपका इस बारे में? स्वागत नहीं करते सर, परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बुरा हाल है। और साथ साथ ये भी कहा गया था सर कि यहाँ पर ऑफिसेज भी हाफ कैपेसिटी में खोले जाएंगे, वैसा हो रहा है? नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ऑफिसेज फुल खुल रहे हैं पर मेट्रो आधी खुल रही है? हाँ, आधी खुल रही है। जी सर। सर, आपको क्या परेशानी हो रही है मेट्रो के आधे खुलने से? मेट्रो के आधे खुलने, मेट्रो में तो सोशल डिस्टेंसिंग है, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको? बिल्कुल, ये देखिए, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए ना हर एक जगह। जब लगाना है तो जहाँ पे लगाना है तो सब जगह लगाओ ना, हर एक जगह। एक तो होम गार्ड वाले पहले बढ़ जाते हैं, कंडक्टर बढ़ जाते हैं, हम लोग आने जाने इतनी परेशानी है, जो बैठा नहीं रहे। अच्छा, बस वाले बैठाने से मना कर देते हैं? बहुत परेशानी हो रही, तब मजबूरी में 2-2 घंटे लाइन में लग के आदमी जा रहा। इसमें पैसे भी ज़्यादा लग रहे, बस में 15 रुपये, इसमें 40 रुपये लग रहा है। क्या करें सर, मजबूरी है। सर, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आप कुछ बता रहे थे? हाँ सर, मेट्रो के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग दिख जाती है, यहाँ पे कहाँ दिख रही है? सही बात है। और राजनीतिक पार्टियों में भी वो इनकी जो रैलियाँ हो रही है उसमें भी नहीं दिख रही?
वो तो है ही, आप तो जानते ही हैं सब बात। आम जनता त्रस्त हो रही है और जो मुख्यमंत्री है वो मस्त है। यही तो चल ही रहा है ना। तो फिर क्या लगता है आपको कि जो ये 50% कैपेसिटी पे जो मेट्रो खोली जा रही है इसका समर्थन? वो डिसीजन हर एक चीज़ सही है, बट हर एक जगह डिसीजन सब जगह पूरा हर एक चीज़ लगवाओ, हर एक चीज़ में लगवाओ आप। यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग करो। जो लोग 2 घंटा अभी लाइन में खड़े हैं, 2 घंटा 3 घंटा बाद रूम पे पहुँचेंगे, ऑफिस वाले जो बंदे हैं, फिर 2-3 घंटा पहले उठ के लाइन में लगना पड़ता है। ये सब गलत है ना। या तो सर 50% कैपेसिटी पे खोल रहा है, अभी तो नहीं खुल रहा है, देखो आगे क्या होता है। मतलब ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया लेकिन ऑफिस पूरे खोल रहे हैं। ऑफिस शायद सबके पूरे खुल रहे हैं, तभी तो इतनी भीड़ है। सर आपको क्या परेशानी है? वही सेम परेशानी मुझे भी है। एक्चुअली देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है, और जहाँ पे मेट्रो के अंदर एंट्री होती है वहाँ पे बस थोड़ी बहुत सिक्योरिटी है। उसके बाद अंदर जाने पे हाँ पहले इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अब भी मेट्रो के अंदर भी लोग पूरा अच्छे से रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग साथ में बैठ रहे हैं, बहुत लोगों को खड़ा होकर भी जाना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। खड़े होकर लोग ट्रैवल अभी भी कर रहे हैं? हाँ अभी भी खड़े होकर लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि 2-2 3-3 घंटे पहले सबको लाइन में लगना पड़ रहा है। ऑफिस अभी भी सारे मतलब वर्क फ्रॉम होम नहीं हुए हैं, ज़्यादा तो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही काम चल रहा है। तो कितने बजे निकलते हैं सर आप सुबह ऑफिस के लिए? सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, ऑफिस कितने बजे? 10 बजे तक पहुंचना होता है। 3 घंटे पहले? 3 घंटे पहले। शाम को छुट्टी? शाम को अभी आ रहे हैं, अब यहाँ से 2-3 घंटे लग जाएंगे हमको वहाँ कहाँ पहुँच। से कहाँ तक जाना है? लक्ष्मी नगर ही जाना होता है, लेकिन जो 1 घंटे का डिस्टेंस है उसमें 2-3 घंटे लाइन में ही लगा। हाँ लाइन में लगने पे ज़्यादा दिक्कत। लाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ तो इसमें भी अब एक्चुअली मेन कोरोना से अगर आपको बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ एक चीज़ मैं और कहूँगा, जैसे एंट्री के टाइम वो सैनिटाइजिंग का ऑप्शन रहता है आपके पास मेट्रो में या कहीं भी, लेकिन एग्जिट के टाइम भी आप मेट्रो के अंदर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, हो सकता है आप पे मतलब इम्पैक्ट पड़ा होगा वायरस का, तो एग्जिट के टाइम भी आपके वो सैनिटाइजिंग का ऑप्शन होना चाहिए। एंट्री और एग्जिट दोनों पे सैनिटाइजर होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि क्योंकि जब मेट्रो में भी लोग जब आसपास खड़े हो ही रहे हैं तो बाहर निकलते वक्त भी सैनिटाइजेशन का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जितनी सुरक्षा मेट्रो के अंदर जाने वालों के लिए ज़रूरी है उतनी सुरक्षा उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो मेट्रो से बाहर आ रहे हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकुल अरोरा। सर, क्या मांग रखते हैं आप दिल्ली सरकार से? जैसे 50% कैपेसिटी में मेट्रो खुल रही है, और क्या सुझाव देना चाहिए? नहीं, जो दिल्ली सरकार ने करा है वो बिल्कुल सही करा है, हमारी सेफ्टी के लिए किया है। बट जैसे राजीव चौक में आप देख रहे हो कि अंदर इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सिकनेस है कि 50% अलाउ करा है, जो भी है ठीक है। बाहर जो गेट्स हैं, जैसे पूरे राजीव चौक में मेरे ख्याल से 10 से 12 गेट हैं, अगर 4-5 भी खुल जाए ना तो जो इतनी भीड़ है, मतलब अंदर सेफ्टी बाहर कुछ सेफ्टी नहीं है, तो इसका बस अभी कितने गेट खुले हुए हैं? अभी मेरे ख्याल से आई थिंक एक ये एक और खुला हुआ है, 2। एक एंट्री एक exit। हाँ बस, मतलब 10 गेट में से आप कह रहे हैं सिर्फ 2 गेट? अगर 4 भी खुल जाए तो बंदर डाइवर्ट तो हो जाएंगे, पूरी जो भीड़ रश लगा है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। मतलब हर मतलब बी ब्लॉक का, सी ब्लॉक का भी ए ब्लॉक में आ रहा है, ए ब्लॉक का ऑलरेडी है, बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो भी जा रहे हैं, तो खुल जाएगा थोड़ा। यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगी, हम इतने पास पास खड़े हैं, अंदर दूर खड़े हैं, डिस्टेंस में खड़े हैं, यहाँ पास में खड़े हैं, तो फिर क्या सेफ्टी रहेगी? मतलब एक एंट्री का गेट होने की वजह कम से कम 2 या 3 एंट्री खुल जाए तो जो रश है डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए बस बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है। मेट्रो के अंदर हो पा रहा है सर? ठीक है, अब इस टाइम पे कैसे हो पाएगा आप बताओ? जो बंदा अंदर जा रहा है वो कैसे पालन कर पाएगा अंदर भी? बस ये जो आपका दिन का टाइम होता है जब भी पीक आ रही है, इसमें तो बिल्कुल नहीं हो पाता होगा। अच्छा, अंदर नहीं हो पा रहा। सुबह जब मैं आया था ऑफिस में, 9:30 बजे का ऑफिस मेरा टाइमिंग है, तो सुबह भी कुछ नहीं था। कम से कम कितने घंटे लगते होंगे सर ट्रैवल करने में? मुझे 45 मिनट्स, एंड लाइन के बाद 2 घंटे मान लो कम से कम। अच्छा, मतलब जो 1 घंटा भी नहीं था वो डबल से भी ज़्यादा? डबल से भी ज़्यादा हो गया। वो ज़्यादा ही कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए है, बट ये जो गेट की जो प्रॉब्लम है, अगर ये हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आधा घंटा ज़्यादा सही, लेकिन हमारी सेफ्टी है। डॉक्टर के पास जाना तो अच्छा है कि हम खुद ही सेफ्टी कर रहे हैं, लेकिन जो गेट का ऑप्शन है ना, जैसे एक खुला हुआ है, जिससे 3 खुल जाए, 4 खुल जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा काम। तो कुल मिला के यहाँ पर जो बात सामने आई वो ये है कि मार्केट में आने वाली भीड़ तो कम है, पर जो मेट्रो में जाने के लिए लोगों को मशक्क़त करनी पड़ रही है, इतनी देर तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि मेट्रो के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मेट्रो के कर्मचारी करा रहे हैं, पर जो सिर्फ एक गेट खोला जा रहा है इतने सारे गेट्स में से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि लोग एक दूसरे के सट कर खड़े होने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का जो हवाला दिया जा रहा था वैसा कुछ भी पालन नहीं हो रहा है, और बाहर लोग एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक खड़े
रहे हैं, भले ही अंदर वो दूर खड़े हों, परंतु यदि संक्रमित होना है किसी व्यक्ति को तो वो बाहर भी खड़ा होकर संक्रमित हो सकता है। तो ज़्यादातर लोगों ने दिल्ली सरकार से बस यही गुजारिश की कि या तो ऑफिसेस को भी पूर्णतः 50% कैपेसिटी पर खोला जाए, क्योंकि उस चीज़ का पालन नहीं हो रहा है, या फिर जो मेट्रो और बसेस में जो 50% कैपेसिटी की हुई है उसको पहले की तरह ही 100% कर दिया जाए, ताकि लोगों को इतनी भारी मशक्क़त का सामना ना करना पड़े। हालांकि दिल्ली सरकार का ये फैसला हमारे ही हित में है कि यहाँ पर जिस प्रकार से कोरोना की दर बढ़ रही है तो हम लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन ना हो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि दिल्ली के ही मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहाँ पर ना उन्होंने मास्क पहना हुआ है, ना उनकी राजनीतिक रैलियों में इस प्रकार से भीड़ नज़र आ रही है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सारे नियम और कायदे केवल आम जनता पर ही थोपे जा रहे हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने ही क्षेत्र की ऐसी खबरों को पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ।